जेई मेन का एग्जाम ओवर हो गया। कई ऐसे बच्चे होंगे यार जिनका सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्लियर हो रहा होगा, कई ऐसे बच्चे होंगे जिनके स्कोर से उन्हें एनआईटी नहीं मिल रही होगी। बट मैं फिर से वही कहना चाहूंगा यार कि जो बच्चे अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि मैंने किसी एक सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, मैंने किसी एक टॉपिक पे, मैंने किसी एक चैप्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, या फिर कुछ ऐसे मिस्टेक्स हो गए जिसके वजह से मेरा बहुत बेहतर नहीं हो पाया, लेकिन मैंने ईमानदारी पूरी मेहनत से की है, तो ऐसे बच्चे यार जेई एडवांस के लिए बिल्कुल भी ना चुके। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भाई 2022 के पेपर को। अभी चूंकि जेई एडवांस 2022 हुआ नहीं, लेकिन जो उसे कंडक्ट ऑर्गेनाइजेशन करा है दैट इज आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करा रहा है। तो ऐसे में आईआईटी बॉम्बे के माइंडसेट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि भाई आईआईटी बॉम्बे पेपर कैसा बनाता है, पिछला पेपर आईआईटी बॉम्बे का क्या रहा है, पिछले पेपर कितने मार्क्स के हो चुके। जेई एडवांस में आपका कोई फिक्स नहीं होता भाई कि कितने नंबर का पेपर आपका होगा ना, ये कोई प्री डिसाइडेड होता है। तो भाई कितने मार्क का पेपर होगा, 2015 का जो पेपर था कितना कट ऑफ उसका गया, क्या डिफिकल्टी लेवल थी, कैसा पेपर था, कैसे क्वेश्चंस आए थे, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिकोड द आईआईटी बॉम्बे माइंडसेट फॉर जेई एडवांस 2015, जो कि 2022 में भी सेम इंस्टीट्यूट आईआईटी बॉम्बे आपका एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहा है। तो आइए देखते हैं भाई। सबसे पहली बात जानते पेपर था क्या, पेपर कैसे हुआ। एग्जाम का डेट था भाई उस वक्त 24 मई 2015। दो पेपर होते हैं हर बार आपके जेई एडवांस में, दो पेपर 3-3 घंटे का होता है, तो इसलिए आपको पूरा का पूरा ख्याल रखना है कि इस 3 घंटे पहले, 3 घंटे के पेपर के बाद जो आपको टाइम मिलता है वहां पे आप अच्छा एक लंच करो, है ना, आपके पापा मम्मी आपके साथ हो, फ्रूट्स वगैरह खाओ, ताकि यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद बच्चा बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर इसके बाद जब दूसरा 3 आवर का पेपर होता है वहां पे दिमाग काम नहीं करता, तो इस बात का ध्यान रखना। टोटल मार्क्स आपके 504 नंबर का पेपर हुआ था, बहुत ज्यादा मार्क्स यार, 504 मार्क्स के पेपर हुए थे। कट ऑफ की बात करें तो जो जनरल का कट ऑफ था 124 नंबर गया था। 124 अगर आप ध्यान से देखो यार, तो ये सिर्फ 24% नंबर होता है 504 का, सिर्फ और सिर्फ 24% नंबर होता है 504 का। मतलब कि आपको 100 में से 24 नंबर लेके आने, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, है ना। ओबीसी का 112 नंबर कट ऑफ था, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 62 मार्क्स ये आपका कट ऑफ था। तो इस कट ऑफ को आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये 504 नंबर के हिसाब से कट ऑफ था। अब ये सवाल उठता है भाई कि इस बार का जो जेई एडवांस होगा, जो कि आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करा रहा है, वो कितने मार्क्स का होगा। क्या कोई गेस कर सकता है कमेंट बॉक्स में, है ना। अब थोड़ा सा पेपर पैटर्न की बात करते हैं भाई, चूंकि दो पेपर्स होते हैं, अब दोनों पेपर्स की क्या खासियत थी, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, कैसे कैसे पैटर्न थे, तो ध्यान से समझना। जब पेपर 1 था तो पहला था न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जिसमें आपको +4 मिलते हैं एवरी करेक्ट के, लेकिन उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो यहां पे 8 क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल है भाई, यहां पे तुक्का भी नहीं लगता है, तो 32 मार्क्स आपको यहां से मिले। फिर मल्टीपल आंसर करेक्ट टाइप पूछा गया, जिसमें कि भाई आपके मोर देन 1 करेक्ट हो सकते हैं, जिसमें +4 मिलता है सही होने, -2 मिलता है गलत होने, तो ये काफी खतरनाक है। तो ऐसे 10 सवाल पूछे गए 40 नंबर के। फिर पूछा गया मैचिंग कॉलम टाइप। मैचिंग कॉलम में ऐसे 4-4 मैचिंग रहते हैं, तो +2 हर ऑप्शन का मिलता है, तो 8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए, 8 × 2 दैट इज 16। मैचिंग समझ रहे हो ना। तो मैचिंग में 4-4 बेसिकली क्वेश्चन रहते हैं, 1 ये 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन का सही जवाब देने पे आपको 2 नंबर मिलते हैं। पहले का पी क्यू दोनों हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पेपर 2 में जब आए तो सेम रहा कि भाई न्यूमेरिकल आंसर पहले पूछा गया 8 क्वेश्चन, है ना, और देन उसके बाद मल्टीपल आंसर करेक्ट टाइप पूछा गया, है ना, 8 क्वेश्चन ये भी पूछा गया। देन पैराग्राफ यहां पे पूछा गया, जिसमें मल्टीपल आंसर करेक्ट थे, यहां पे भी +4 -2 था, ये 16। तो ये पेपर था फॉर जेई एडवांस 2015। अगर हम इसके सब्जेक्ट वाइज मतलब क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, क्लास 11 से कहां पूछा गया, क्लास 12 से कितना पूछा गया, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई सिर्फ और सिर्फ 45 क्वेश्चंस पूछे गए आपके क्लास 11 से, और क्लास 12 से आपके पूछे गए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली यहां पे 75। तो 75 क्वेश्चन यहां से पूछा गया, 45 ही 11 से पूछा गया। तो कहीं ना कहीं आपको 12th पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है। यू हैव टू फोकस ऑन क्लास 12th पार्ट। जेई एडवांस का विजय बैच भी लॉन्च हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिखेगा, यू कैन ज्वाइन। पूरा एडवांस का थ्योरी, एडवांस के मटेरियल के साथ क्वालिटी टीचिंग आपको मिलने जा रहा है।
टोटल क्वेश्चंस दोनों पेपर को मिला के 120 थे, जिसका टोटल मार्क हो रहा था 504। अगर हम बात करें डिफिकल्टी लेवल की, तो अगर आप ध्यान से देखो तो 120 क्वेश्चन टोटल थे। तो टोटल क्वेश्चन की हम बात करेंगे, टोटल क्वेश्चन वाज 120 क्वेश्चन। तो 120 क्वेश्चंस में से 27 क्वेश्चन आपके इजी आए थे, मीडियम 47 क्वेश्चंस आपके आए थे, और हार्ड क्वेश्चंस की बात करें तो 46 क्वेश्चंस आपके हार्ड आए थे। तो 27 क्वेश्चंस नियर अबाउट आउट ऑफ 20 वाज इजी। तो अगर आप 27 क्वेश्चन इजी कर जाते हो यार, तो भी कहीं ना कहीं आप एक डेफिनेट मार्क यहाँ पे स्कोर करते हो। कुछ इसका मीडियम का पोर्शन अगर आप कर जाते हो तो डेफिनेटली आपको एक आईआईटी में सीट मिल जाती। नो नीड टू अटेम्प्ट दिस, आप सिर्फ इतने से ही काम कर सकते हो। ये माइंडसेट अगर आप बना के चलते हो तो निश्चित रूप से आप भला अपना कर पाएंगे। तो चलो यार, एक बार हम लोग थोड़ा सा पेपर देखने की कोशिश बेसिकली करते हैं कि भाई पेपर वाकई में था कैसा। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम 2015 के फर्स्ट पेपर पे आते हैं। तो पार्ट 1 फिजिक्स था। यहाँ पे सिंगल डिजिट इंटीजर, जो मैंने आपको बोला कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये पेपर आप जेईई, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है यार, जेईई एडवांस का ऑफिशियल वेबसाइट पे ये पेपर आपको दिया गया है। पेपर का पैटर्न ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर भी दिया है। चूंकि मैं मैथ का एक्सपर्ट हूं, तो आइए मैथ पे एक नजर डालते हैं। भाई मैथमेटिक्स का कैसा था पेपर यार। लेंदी होता है, 3-3 घंटे के 2 पेपर्स होते हैं, लेकिन आपको एकदम भाई वहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए मैथमेटिक्स में, तो सबसे पहला सेक्शन है हमारे पास सिंगल डिजिट इंटीजर, 0 से 9 तक आप जिसमें भर सकते हो वैल्यूज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वाइट इजी होता है गेस करने में। भाई सब में अगर तुमने 4-4 मार दिया, हो सकता है किसी का 4 हो जाए। सब में 1-1 मार दिए तो एक आपका सही हो जाता है लगभग। और ऐसा जरूरी नहीं, ये फालतू बातें होती हैं। तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपको इसमें टफ नहीं दिख रहे होंगे। अगर आप ध्यान से एक बार लगाने की कोशिश करोगे तो मैथमेटिक्स का पेपर मैंने देखा कल ही 2015 का, तो बहुत ज्यादा आपको टफनेस नहीं मिलेगी। आप देखोगे तो भाई जेईई मेन अगर आप ऐसा प्रेशर झेल कर, तो आपको अब जेईई एडवांस आम सा लगेगा। ट्रस्ट में, अगर जेईई मेन आप मैथमेटिक्स दे रहे हो तो आपको जेईई एडवांस आम सा दिख रहा होगा। ये सब आप जेईई मेन में कहीं ना कहीं देख रहे होगे पिछले 1 साल से, 2021 से, है ना। ये देखिए आपका सेम टू सेम सवाल कैसा वाला कहोगे, वर्ड प्रॉब्लम जो एओडी में, इससे भी बढ़िया जेईई मेन आपसे पूछ रहा है। ये इंटीग्रेशन का सवाल। देन मूव करते हैं हम मोर देन 1 करेक्ट वाला क्वेश्चन, ये डिटरमिनेंट। ये सारे क्वेश्चन ट्रस्ट में यार, अगर आप एक बार लगाते हो, आई प्रॉमिस कि अगर आपने सीरियसली पढ़ाई की तो आप बहुत ही मजे से लगाओगे और आपको एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा। तो आई विल रिक्वेस्ट सभी बच्चों से 2015 का एक बार पेपर लगाओ, बहुत मजा आएगा यार आपको, खास करके आपको मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो माइंडसेट है हमारा जेईई एडवांस का बन चुका है यार ऑलरेडी। तो आपको एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि आप जेईई मेन दे रहे हो, है ना। अब ये देखिए मैट्रिक्स मैच वाला, ये तो मैं सबसे आसान मानता हूं भाई, ये मैं सबसे आसान मानता हूं। अगर आप मेरी बात को विश्वास करो तो एक बार सभी लोग ये वाला क्वेश्चन पढ़ के लगाओ, और आप देखो कि भाई इसको मैंने 30 सेकंड में कर दिया। आप एक बार लगाओगे आपको तुरंत आंसर मिलेगा। ये प्रोजेक्शन का बेसिक सवाल, 2 नंबर यहां से मिल गए। अरे इसको लगाएगा भाई तुरंत 2 मिनट में लग जाएगा, 2 नंबर यहां से मिलेंगे। इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसे आप लगाओगे 2 मिनट में लग जाएगा। तो 2 मिनट बेसिकली आपने 6 मार्क्स स्कोर किए, इसको मान लो छोड़ दिया, है ना। तो ये चीज आप फेस कर सकते हो। आप एक बार लगाओ तो शायद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस सा जगेगा। फिर उसके बाद एक और मैट्रिक्स मैक्स पूछा गया जिसमें आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिस पे, और आप देखोगे वेक्टर के कुछ यहाँ पे सवाल दिए हैं। तो चारों 2-2 नंबर के। आप ये सोच सकते हो 2 नंबर का क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। भाई ऐसा तो नहीं कि आपका 1 घंटे का टाइम लेगा, अरे 2 नंबर का क्वेश्चन तो बहुत आसान ही होगा। तो आप यहां से इंटीजर वाले को अपने को स्ट्रॉन्ग अगर करते हो, मतलब बेसिकली ये मैट्रिक्स मैच हुआ, निश्चित रूप से आप खुश रहोगे। तो मैट्रिक्स मैच बहुत बेहतरीन तरीके से करके आना फॉर जेईई एडवांस माइंडसेट ऑफ आईआईटी बॉम्बे। फिर चलिए पेपर नंबर 2 की हम बात करते हैं। पेपर नंबर 2 मेरा मानना है कि भाई पेपर नंबर 1 से थोड़ा सा टफ होता है ना, और ये सही भी बात है ना। तो इसमें बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्यादा फोकस में रखा गया। एक सब्जेक्ट वाइज वीडियोज आपको बनाई जाएगी, ठीक है, जिसमें आप देख पाओगे कि भाई की एनालिसिस बताया जाएगा भाई कि किस चैप्टर से आपको ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ने हैं, किस चैप्टर से आपको ज्यादा करके जाने हैं। सो दिस इज पेपर 2। यहां से थोड़े से आपको कठिन क्वेश्चंस दिखेंगे पहले वाले के मुकाबले। तो पहला अगर फोड़ के आओगे, पहले में आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, तो दूसरा भी आप अच्छे से करोगे। ये सारी सवाल अगर आप ध्यान से देखो, शायद आपको ये दिख रहा हो बड़ा बड़ा, द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 इन द एक्सपेंशन ऑफ। जेईई मेन में तो अब तुम लगातार इसे देख रहे होगे, कॉन्टिन्यूअस ऐसे सवाल जो हमें सीरीज बेसिकली सॉल्व करने होते हैं। ये जो आपने देखा है ऐसे भी सवाल आपको दिख रहे होंगे जिसमें कैंसिल आउट करना होता है।
लिमिट ये आपके लिए बेटा आम बात हो गई होगी, ये भी आपके लिए आम बात हो गई भाई कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। तो ओवरऑल पेपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यार पेपर आपको बहुत ज्यादा टफ नहीं लगेगा। स्मार्ट वे में अपन काम करते हैं, स्मार्ट तरीके से काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पेपर आसान लगेगा। ये देखिए आपका है पैराग्राफ, पैराग्राफ भी बहुत मजेदार होता है। एक बार पढ़ लिया समझ लिया तो ये 2-3 क्वेश्चन जो इसके नीचे पूछे होते हैं बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, है ना। तो ये था भाई जेईई एडवांस 2015 का माइंडसेट जो कि आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट कराया था। जेईई एडवांस का ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखोगे आर्काइव सेक्शन में आपको यहाँ पे दिख जाएगा सारे पेपर। आपको स्पेशली अभी 2015 का डाउनलोड करो, खुद से सॉल्व करो, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो। तो आई होप ये डिकोडिंग यार काफी हद तक आपको हेल्प की होगी। अगर हेल्प हुआ भाई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ भैया मजा आया डिकोडिंग देख के। अब हमारा एक माइंडसेट तैयार हो गया है जेईई एडवांस के लिए। अब मैं 1 महीने अपना कहीं वेस्ट नहीं करूंगा, अब मैं 1 महीने लग जाऊंगा फॉर जेईई एडवांस। शायद आपकी मेहनत रंग लाए यार, शायद इस बार की मेहनत आपको आईआईटी की एक सीट पे पहुंचा दे और उस दिन आप आके कहोगे नहीं भैया आपकी वो दिन की बात याद है जब आपने कहा कि इस 1 महीने आपको रुकना नहीं है। आपका अगर कट ऑफ भी क्लियर हुआ है और आपको लगता है कि किसी वजह से सिर्फ ऐसा हुआ और मैं मेहनती बंदा हूं, मैंने अपनी मेहनत ईमानदारी से की, तो आपको 1 महीने जरूर अटेम्प्ट देना चाहिए। और आपके जानकारी के लिए बता दें रैंकर्स जेईई का जो कि ट्रूली जेईई एडवांस कोर्स है जो कि कंप्लीट लाइव है। आप अगर कहीं से भी कंपेयर करोगे तो यहाँ पे सारी क्लासेस आपको लाइव मिलेगी 2-2 घंटे की। 2 आवर्स डेली फिजिक्स, 2 आवर्स डेली केमिस्ट्री, 2 आवर्स मैथमेटिक्स विथ एडवांस लेवल, एडवांस ओरिएंटेड थ्योरी, जिसमें वही थ्योरी थोड़ी बहुत बताई जाएगी जो एडवांस ओरिएंटेड है, प्लस एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे बड़ी बात इसमें 2 फीचर्स हैं। पहला मिलता है आपको हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट जिस साइकोलॉजी से अभी आप गुजर रहे हो, जिस साइकोलॉजी से आप एग्जाम हॉल में गुजरोगे कि भाई ऐसे पेपर को देख के, ऐसे क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है, ऐसी गलतियां नहीं करनी, ये वीकली आपको टीचर हॉल इफेक्ट में समझाएगा, फिजिक्स वाला नहीं। दूसरी है ना, फिजिक्स में भी आप पढ़ते होगे हॉल इफेक्ट, है ना, वो वाला नहीं है। देन उसके बाद क्या होता है भाई, देन आपको मिलता है आरएएसएम। एडवांस क्रैक करने के लिए मटेरियल अब लगाने का समय आपके पास नहीं कि आप बुक्स जाओ इतनी मोटी मोटी लगाओ। हम आपको देते एकदम कॉम्प्रेस्ड जो कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, दैट इज रैंकर्स एडवांस स्टडी मटेरियल जो कि आपके प्रिपरेशन में हेल्प करता है। एडवांस लेवल यहाँ पे फुल टेस्ट भी होंगे, यहाँ पे आपको मेंटरिंग सेशंस भी मिलेंगी, सारी क्लासेस लाइव होंगी, कंप्लीट आपका डाउट सॉल्विंग होगा। अगर आप देर कर रहे हो तो बेटा देर मत करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ऑफ 30 ऑफ कोड, अगर आप आज यूज करते हो 30OFF तो आपको आज का आज डिस्काउंट मिलेगा, इसके बाद ये वैलिड नहीं रहेगा। सो विजय बैच इज नाउ एक्टिवेटेड विथ हॉल इफेक्ट एंड आरएएसएम, दैट इज द ट्रूली जेईई एडवांस कोर्स। और सिर्फ क्लासेस लाइव होंगी ताकि इंटरेक्शन बना रहे भाई, इंटरेक्शन आपका हमसे बना रहे और आपको एकदम बोरियत ना लगे। आपका 6 घंटे दिन का कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो दिस इज विजय बैच विथ न्यू हॉल इफेक्ट विथ आरएएसएम, कंप्लीट एडवांस लेवल थ्योरी, एडवांस लेवल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप एनरोल कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी चाहिए, कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे 10 AM to 10 PM ही आप कोशिश करना कॉल करने की, 10 PM नहीं 5 to 6 PM, है ना, तब आपको कॉल पिक हो जाएगी। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ये नंबर हमेशा ऑन रहता है आपके लिए, है ना। जैसे एग्जाम के बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी चाहती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और आप हमारा रैंकर्स का प्ले स्टोर से जाकर रैंकर्स लाइव लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली आप लिखना रैंकर्स लाइव लर्निंग ऐप, या फिर आप हमारे वेबसाइट पे myrankers.com पे जाके वहां पे खोज लेना लाइव सेक्शन में, वहां पे आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से सिंपली आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप मजा आया होगा यार। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर जल्दी।